जी, अस्सलाम वालेकुम एबीएस ट्रेडर की तरफ से आप लोग कैसे हैं? तो जैसे कि वीकली फोरकास्ट एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ 6/4 से लेकर 10/4 2026। आज हम बात करेंगे गोल्ड की और इसके अलावा ऑयल का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है गोल्ड पे और साथ ही साथ हम जानेंगे कौन से ऐसे बाइंग एंड सेलिंग लेवल हैं जिसकी बेस में हम ट्रेड करके प्रॉफिट बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इसमें राब्ता करके फ्री ऑफ कॉस्ट सिग्नल हासिल कर सकते हैं और जो लोग कर रहे हैं ऑलरेडी हमारे साथ ट्रेड उनसे पूछ सकते हैं। हमारे कमेंट सेक्शन और हमारे यूट्यूब और हमारे व्हाट्सएप चैनल पे आएँ, आपको पता चलेगा कि किस तरह से डेली बेसिस पे रिजल्ट शेयर किए जाते हैं। वीकली और मंथली आपको रिपोर्ट भी शेयर की जाती है ताकि आपको पता चले कि हमारे पास कौन से ऐसे सिग्नल जो प्रोवाइड किए जा रहे हैं, वो उसकी एक्यूरेसी 100% है या नहीं है। तो इसके अलावा अभी हम बात करते हैं गोल्ड की। तो गोल्ड के हवाले से आपने देखा है लास्ट 3 वीक से मार्केट ने डाउन साइड पे आपको मूवमेंट प्रॉपर दिखाई है और अच्छी खासी डाउन साइड पे शिफ्टिंग हुई है। इसकी वजह क्या थी? ऑयल का इम्पैक्ट इस पे इस वजह से पड़ा है कि लोगों ने गोल्ड को होल्ड किया, गोल्ड से पैसा निकाला और पैसा निकालने के बाद ऑयल में उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट की ताकि उनको अच्छा पंप देखने को मिल रहा था। इस वजह से इन्होंने अपने गोल्ड की जो इन्वेस्टमेंट थी वो ऑयल में पुट की और उधर से प्रॉफिट बनाया। और अभी दोबारा फिर से जब से ये सेटलमेंट होना शुरू हुई है, तब से दोबारा फिर गोल्ड अपनी मूव दिखा रहा है बाय साइड पे। अब लास्ट वीक और इस वीक के अंदर 2 वीक हो गया मार्केट अप साइड पे आई है और अच्छी खासी मार्केट ने डाउन साइड पे एक विग लगाई है। बेसिकली स्टॉप लॉस हंटिंग की है। कुछ लोगों के जो बाय में बैठे हुए थे उनको निकाला है और उसके बाद दोबारा से अपनी बाय की जो एग्जीक्यूशन थी वो प्रॉपर बनाई है और बाय साइड पे शिफ्टिंग हो चुकी है। अभी हम ओवरऑल जो बाय का ट्रेंड है वो आप जानते हैं काफ़ी देर से वॉर हो या और भी मामलात हो, उसका इम्पैक्ट गोल्ड पे लाज़मी पड़ता है। इस वीक में जो ऑयल की वजह से अपनाए हुर्मुज़ की वजह से मार्केट ने डाउन साइड पे शिफ्टिंग दिखाई थी गोल्ड की। अभी हम बात करते हैं हमारे पास कौन-सा बाय का और सेल का लेवल है जिसको हम देख के प्रॉफिट बना सकते हैं। ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ से यहाँ तक के दरमियान हमारे पास फिबोनाची क्या बता रही है वो देखते हैं सबसे पहले। फिबोनाची का जो लेवल था वो अभी ये है। अगर हम देखें फिबोनाची का ये लेवल है फॉर एग्जांपल यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी और एक अच्छा लेवल है। यहाँ से आपको डे ट्रेड अच्छी खासी डाउनसाइड पे मिल सकती है। यहाँ से आप अपनी सेल की ट्रेड एक एग्जीक्यूट कर सकते हैं लेकिन ये टाइम फ्रेम वीकली का है और इसका जोन बहुत बड़ा बनेगा। आप इसको छोटे टाइम फ्रेम के लिहाज से इंट्राडे ट्रेड करते हैं या स्कैल्पिंग करते हैं उसके लिहाज से आप अपने देख सकते हैं। अगर मैं इसका कलर करूँ रेड और उसके बाद आपको ये एक अच्छा जोन है सेलिंग के लिए। और अभी मार्केट यहाँ से रिजेक्शन देके नीचे वाली साइड पे गई है और अभी मार्केट ने क्लोजिंग दी है 4676 पे। तो ये लेवल बन रहा है आपका 4854 से लेके आपका 5038, मतलब $200 का मार्केट के अपना जोन बना के दिखा रही है आपको। अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट जो हमारे पास डेली के लिहाज से हमारे पास कौन सी ऐसी ट्रेड है जिसकी बेस पे हम अपनी ज़ोन को देख सकते हैं। अभी यहाँ पे भी अगर आएँ तो यहाँ पे भी आपको फेयर वैल्यू गैप नज़र आ रहा है। इसको ज़ोन को मैं छोटा करूँगा ताकि आपको मज़ीद इसमें छोटा टाइम फ्रेम के लिहाज से आपका जो स्टॉप लॉस है वो छोटा बने। तो सबसे पहले ये आपका ज़ोन बन रहा है ये वाला और यहाँ से मैं छोटा टाइम फ्रेम इस वजह से बोला ताकि आपका ज़ोन को मॉडिफ़ाई किया जाए और आपका स्टॉप लॉस कम से कम बने। अब ये लेवल एक अच्छा है, यहाँ से अगर मार्केट यहाँ पे आती है, तो यहाँ से आप अपनी स्कैल्प कर सकते हैं, छोटी-सी ट्रेड आप होल्ड कर सकते हैं। तकरीबन 100 टू 200 पिप्स आप मार्केट डाउन साइड पे देख सकते हैं इस ज़ोन के अंदर से। ये आपका डेली के लिहाज से सेल का ज़ोन बता रहा हूँ मैं आपको। इसके बाद अगर मैं बात करूँ अपसाइड पे जो हमारे पास बाय के लिए हमारे पास कौन-सा लेवल है, तो बाय के लिए हमारे पास रिसेंट जो लेवल है डेली के लिहाज से वो मैं ये करूँगा पिक और यहाँ से मैं तो ज़ोन को करूँगा ग्रीन ताकि आपको समझ आ सके। ये बॉडी टू वीक का जो हमारा ज़ोन है उसको मैं ड्रा कर रहा हूँ। ये लेवल अच्छा है और अगर हम देखें फील्ड ऑर्डर ब्लॉक भी यहाँ भी पड़ा हुआ है। अगर मैं छोटा ज़ोन को करूँ तो ये हमारा ज़ोन यहाँ तक बन रहा है। ये हमारा बाय के लिए एक अच्छी ऑप्शन है। और यहाँ से आप अगर बाय के ट्रेड लेते हैं तो आपने क्या करना है 15 मिनट के अंदर या आपने 1 आवर के अंदर यहाँ पे आपने बाय के लिहाज से एक एविडेंस देखना और यहाँ से ट्रेड होल्ड करनी है। होल्ड करने के बाद नेक्स्ट जो लास्ट टारगेट जो आपका लगा होता है या फिर फॉर एग्जांपल यहीं से मार्केट डाउन साइड पे आती है, कुछ इस तरह से। तो ये आपने पहला टारगेट अपने ये वाला रखना है। इसका लो इसकी जो बॉडी की जो जो भी हिस्सा होगा, जहाँ पे मार्केट ने क्लोज़ की होगी ये कैंडल, यहाँ तक अपना पहला टारगेट लेंगे, स्टॉप लॉस इसके नीचे रखेंगे और अच्छा खासा प्रॉफ़िट बनाएँगे। 1 इंटू 2 या 3 के रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो के लिहाज से आप प्रॉफ़िट बना सकते हैं यहाँ से। अगर हम यहीं पे ही बात करें, हमारे पास और कौन-सा ज़ोन बन रहा है, तो मेरे ख़्याल में अगर मैं इसको ये रिसेंट कुछ चीज़ लगी हुई है हमारी यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम के लिहाज से, यहाँ से मैं आपको बताता हूँ अब। यहाँ पे आपका एक फेयर वैल्यू गैप है छोटा-सा और बहुत अच्छा है, ये वर्किंग अच्छी करेगा इंशाअल्लाह ताला ये वाला ज़ोन अगर आप देखें, क्योंकि ये ज़ोन आपका सेल के लिए ये बन रहा है और इसका कलर मैं कर रहा हूँ
रेड और इसके अलावा हमारे पास लेकिन ये चीज़ अच्छी है और यहाँ पे ये ज़ोन है डेली के लिहाज से और अगर मैं 4 आवर में आऊँ 4 आवर के लिहाज से मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले मैं डेली के लिहाज से बता दूँ कि नेक्स्ट जो ओवरऑल टारगेट कहाँ तक मार्केट लेके जा सकती है अपना। अगर मार्केट की बात करें तो मार्केट ने ये थी आपकी स्ट्रॉन्ग यहाँ से यहाँ तक आया मार्केट अभी डाउन साइड पे शिफ्ट हो चुकी है। अगर हम ट्रेंड बेस के लिहाज से थोड़ा-सा ट्राई करके देखें तो कहाँ से बन रहा है हमारे पास। एक ये हमारे पास है, ये है और ये है एरिया। हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है डेली के लिहाज से अगर बाय को कंटिन्यू करती है मार्केट तो हमारा टेक नेक्स्ट टारगेट 6309 6300 का एरिया हमारे पास नेक्स्ट मार्केट लगा सकती है। ये वीक में लगा ले, 2 वीक में, 3 वीक में, मंथ के बाद, 2 मंथ के बाद। ये लेकिन हमारा टारगेट पहला 6301 का रहने वाला है और 64 का दिन जो है इस वीक को आप याद रख सकते हैं और ये अपना माइंडसेट में रखिएगा। बाय का ट्रेंड है तो ओवरऑल बुलिश साइड पे ही हम देखेंगे। और अगर हम 4 आवर में आते हैं, 4 आवर में आने के बाद मैं अपने छोटे-छोटे जो ज़ोन पहले ड्रा करके रखे हुए थे, उनको मैं डिलीट कर रहा हूँ। अभी इसको मैं मॉडिफ़ाई करूँगा, इसको भी डिलीट करूँगा, इसको भी डिलीट करता हूँ। और आपको 4 आवर के लिहाज से, इंट्राडे के लिहाज से हम अपने ज़ोन लेवल्स देखेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास जो है, वो ट्रेंड लाइन हम यहाँ से ड्रा करते हैं, कोशिश करते हैं। पहले ये थी, इसने डाउन साइड पे ब्रेक किया, लेकिन इन साइड पे आके क्लोजिंग दे दी है। अभी देखें अगर आप इन साइड पे आके क्लोजिंग दे दी है और अभी मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पे इस तरह से ड्रा करूँगा। और उसके बाद अगर अप साइड पे भी देखूँ, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से एक पैटर्न बन रहा है। इस पैटर्न को हम ब्रेकआउट का वेट करेंगे। अगर डाउन साइड पे इसने शिफ्टिंग की तो अच्छा खासा मूव दिखाएगी। यहाँ से डाउन आने के बाद यहाँ से रिट्रेस करेगी और पहला टारगेट आपका ये वाला होने वाला है यहाँ तक। 4-2 का 4-6-8 का एरिया आपका पहला टारगेट होने वाला है। और यहीं पे अगर ब्रेक करती है फॉर एग्जांपल अप साइड पे, तो अप साइड पे ब्रेक करने के बाद यहाँ से आपको मूव देखने को मिलेगी। पहला टारगेट आपका ये वाला होने वाला है फिर। लास्ट ये वाला एरिया, ये एरिया कौन सा है? 5216 का एरिया आपके पास अच्छा खासा एरिया है। यहाँ से आप अपने ट्रेड को होल्ड करेंगे, इंशाल्लाह ताला आपको अच्छा खासा प्रॉफिट बनेगा। ये पैटर्न का ब्रेकआउट का वेट करना है फिर। और इसके अलावा अगर हम स्कैल्प कर रहे हैं, स्कैल्पिंग के लिहाज से मैं आपको 4 आवर के लिहाज से एक अच्छा रिसेंट जोन बता रहा हूँ, उसको भी आपने पिक कर लेना है। ये हाई वॉल्यूम के साथ मार्केट ने अपसाइड पे ब्रेक किया हुआ है और अगर मार्केट इस एरिया को बाय साइड पे अगर हम ट्रेड लेना चाह रहे हैं तो हमारा जो टारगेट है वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले मैं इसको मेजर करूँगा और 50% के एरिया से हम अपनी ट्रेड करेंगे एग्जीक्यूट। यही एरिया है। मार्केट यही एरिया इसी थोड़ा-सा ऊपर कर लेते हैं। ये एरिया है बाय के लिहाज से और इसका जो टारगेट है वो आपने यहाँ तक रखना है फिलहाल, ठीक है? और यहाँ से अगर मैं डाउन साइड के लिए बात करूँ, ओवरऑल ट्रेंड बाय का है लेकिन अभी जो सेलिंग की कंडीशन दिखा रही है मार्केट उसको भी आपने मद्देनज़र रखना है और ज़ोन देखते रहना साथ-साथ। सेल के लिए आपका स्कैल्पिंग के लिए ज़ोन बहुत अच्छा ये वाला है, स्कैल्पिंग के लिए बहुत प्यारा ज़ोन है ये। क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने तकरीबन 24 घंटे मार्केट ने यहाँ पे ही गुज़ार दिए हैं तकरीबन। 16 टू 24 के आवर्स मार्केट यहाँ पे ही घूमती रही है और ये अच्छा खासा ज़ोन है, यहाँ पे लिक्विडिटी अच्छी खासी पड़ी हुई है। यहाँ से आपने क्या करना है, अपने स्कैल्प ओपन करनी है और कोशिश करनी है तकरीबन 100 पिप्स मतलब कि $10 की मूवमेंट आपने कैच करनी है यहाँ से। इंशाल्लाह ताला आपको यहाँ से अब ट्रेड मिलेगी। बाय के लिए आपको यहाँ पे दोबारा रीटेस्ट मिलता है, तब आपने ट्रेड करनी है और उसके बाद सेल के लिए ट्रेड यहाँ से लाज़मी गिन करनी है आपने, ठीक है? अभी जो हमारे पास रिसेंट ज़ोन था वो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे ये ज़ोन इस वजह से मैं बता रहा हूँ, पीछे आपके पास फेयर वैल्यू गैप था, उसी के एरिया से आपका ऑर्डर फ्लो भी बना और इस एरिया से इस वजह से मैं ट्रेड करवाना चाह रहा हूँ। और थोड़ा-सा इसको बड़ा कर लेना ताकि आपका जो ज़ोन एरिया है वो अच्छा खासा प्यारा और अच्छी एक्यूरेसी वाला ज़ोन बन जाए। इसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास सेल के लिए ज़ोन बन रहा है वो ये वाला ज़ोन बन रहा है। और अगर मैं इसको मेज़र करूँ फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं मेज़र करने की कोशिश करूँ इस एरिया से इस एरिया के दौरान, तो हमारे पास जो रिसेंट ज़ोन बन रहा है वो ये वाला है। ज़ोन बहुत-बहुत प्यारे हैं, लेकिन ये है कि इसमें आपने अपने स्टॉप लॉस को मैनेज करके चलना है। कोशिश आपने स्टॉप लॉस के साथ करनी है, बगैर स्टॉप लॉस के आपने ट्रेड नहीं करनी, कोशिश यही करनी है स्टॉप लॉस हो आपके पास। अब यहाँ पे मैं अगर मेज़र करूँ इन एरियाज़ को, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया बन रहा है और यहाँ पे मैं फिर इस एरिया से यहाँ तक का एरिया आपके पास ये सेल के लिए ज़ोन बता रहा हूँ मैं अभी। और अभी भी जो बाय के लिए ज़ोन हमारे पास इम्पोर्टेंट ज़ोन बन रहे हैं, वो एक तो ये वाला ज़ोन है हमारे पास
ये ये बाय के लिए एक अच्छी ऑप्शन है हमारे पास। अगर हम मैं इसका कलर कर दूं ग्रीन, ताकि आपको इस चीज़ के हवाले से समझ आती रहे। बाय के लिए जो जोन बता रहा हूँ वो भी आपने अपने नोटेड कर लेने हैं। 4 आवर के लिहाज से ये जोन है, और ये पैटर्न माइंडेड में रखना है। और इसके अलावा अगर हम 1 आवर में आते हैं, 1 आवर के लिहाज से अगर हम देखें, और इसके अलावा जो हम दूसरी चीज़ देखते हैं वॉल्यूम के लिहाज से, वॉल्यूम के लिहाज से हमारा जो बहुत अच्छा पैटर्न बन रहा है, जो बहुत अच्छी क्लाइमेक्स का एरिया है, वो हमारे पास क्लाइमेक्स एरिया वो ये है। इस एरिया को मैं करूँगा पहले ट्रिगर लाइन के साथ मॉडिफाई, ताकि आपको बता सकूँ। मार्केट फॉर एग्जांपल यहीं से ही इसके अंदर आती है, दोबारा यहाँ पे टेस्ट करने आती है। फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ पे ये उठी थी, उठने के बाद ये आई, लेकिन अभी मार्केट फॉर एग्जांपल यहाँ से इस जोन को ब्रेक करके मार्केट इस एरिया के अंदर से आती है, तो आप यहाँ से ट्रेड लाजमी लेंगे। ये वाला एरिया जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अगर आपको ट्रेड मिलती है तो आपको बहुत अच्छी होल्डिंग देखने को मिलेगी इंशाल्लाह, बहुत अच्छी। और इसका टारगेट आपके पास 1 into 3 4 5 रेशो का निकलेगा, अगर आपको ये जोन से ट्रेड मिलती है। और आपका स्टॉप लॉस इसमें छोटे से छोटा हो जाएगा। स्टॉप लॉस कौन सा होने वाला है, मैं स्टॉप लॉस का बता दूं। ये जोन था, उस जोन के नीचे आपके पास, इसके नीचे आपने अपना स्टॉप लॉस बनाना है, ये वाला एरिया 4325 का एरिया पर अपना स्टॉप लॉस रखें। और यहाँ से आप होल्ड नहीं करें। 1 into 3 4 की रिस्क एंड रिवार्ड रेशो अच्छी खासी मिलेगी आपको। ये आपको मैं क्लाइमैक्स के लिहाज से बता रहा हूँ, वॉल्यूम के लिहाज से। और इसके अलावा अगर हम बात करें 4 आवर के लिहाज से, मैंने आपको बता दिया जोन। अभी मैं इन सब पैटर्न्स को, पैटर्न अभी लगा रहेगा। मैं जोन को डिलीट कर रहा हूँ, ताकि आपके पास छोटा जोन जो 1 आवर के लिहाज से है, स्कैल्पिंग जोन, वो बता दूं, ताकि आप अपने स्कैल्प करके अच्छी खासा प्रॉफिट बना सकें। इन सब जोन को मैं भी करूंगा डिलीट, और अपने ट्रिगर लाइन को भी मैं करूंगा, कोशिश करूंगा डिलीट, ताकि आपके पास साफ चार्ट हो और आपको अच्छी खासी समझ आ सके। अभी अगर बात करें 1 आवर के लिहाज से, ये वाला एक और अच्छा पॉसिबल है जोन, रिसेंट जोन है। और इसके अलावा हमारे पास एक अच्छा जोन ये वाला है। और यहाँ पे ये दो जोन बहुत अच्छे हैं आपके पास। ये टेस्टेड है, ये भी टेस्टिंग हो चुकी है ऑलरेडी। और इसके बाद अगर हम सेल की बात करें, सेल के लिहाज से आपके पास ये अच्छी ऑप्शन है, लेकिन इसको मैं मेजर करके यहाँ तक लेके आऊँगा। ये स्कैल्पिंग के लिए जो मैं बता रहा हूँ 1 आवर के लिहाज से, अगर आप स्कैल्प करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक का एरिया जो हमारे पास है, ये टेस्टेड है। ये वाला एरिया आपके पास है, एक एरिया अच्छा। ये जोन छोटे छोटे हैं, यहाँ से आप स्कैल्प करेंगे, आपका स्टॉप लॉस भी छोटा बनेगा और प्रॉफिट भी अच्छा बनेगा इंशाल्लाह। और यहाँ से यहाँ तक एरिया जो मेजर मैं करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप की बहुत अच्छी क्वांटिटी बढ़ी हुई है। और ये एरिया 50% का अगर मैं मार्क करना चाहूँ, तो ये यहाँ तक का एरिया, ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 1 आवर के लिहाज से मैं बता रहा हूँ आपको। और ऊपर वाला जोन जो है उसको मॉडिफाई कर लेते हैं हम लोग डाउन साइड पे आके, कि ये वाला जोन आपके पास थोड़ा सा नीचे आएगा, यहाँ से यहाँ तक का एरिया। और उससे ऊपर आपके पास छोटा एक और जोन बन रहा है, ये वाला। ये आपके पास सेलिंग और बाइंग के लिहाज से मैंने जोन बताए हैं। इसको आप अपने आप को देखते हुए, अगर मैं 4 आवर के लिहाज से वापस आऊँ और नीचे वाले साइड पे पैटर्न के नीचे अगर ब्रेकआउट दे देती है मार्केट, तो रिसेंट हमारे पास इसके नीचे कौन सा जोन पड़ा हुआ है जिसको हम देख के ट्रेड कर सकते हैं, अगर हम नीचे वाली साइड पे आते हैं तो। मैं यहाँ पे लाइन को मेजर करूंगा, ताकि हमें पता चल सके कहाँ तक हमारे चार्ट के नीचे हमारे पास जो जोन पड़ा हुआ है, वो ये वाला एरिया है, ये वाला। ये है 4 आवर के लिहाज से। नेक्स्ट अगर मार्केट यहाँ से ड्रॉप डाउन देती है, फॉर एग्जांपल यहाँ से ड्रॉप होती भी है, तो आपका जो नेक्स्ट बाय के लिए एरिया है वो 3951 का एरिया है। ये आपने इसको भी देखना है, ताकि आपको पता होगा रिसेंट अगर नीचे से नीचे भी जाती है मार्केट, तो कहाँ से हमें अपनी ट्रेड मिल सकती है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं फंडामेंटल के लिहाज से। फंडामेंटल के लिहाज से हमारे पास ओपेक की मीटिंग आज हो रही है, संडे का दिन है आज, 5 अप्रैल। और यहाँ पे अगर हम मंडे से बात करें, तो यूएसडी के लिहाज से न्यूज़ आ रही है 7 PM पे। और उसके बाद आपके पास वेडनेसडे को न्यूज़ है, एफओएमसी मीटिंग्स हैं अच्छी खासी, ये भी न्यूज़ है।
इम्पोर्टेंट है 11 बजे, और उसके बाद आपके पास फाइनल जीडीपी, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ता है गोल्ड बेस का। और इसके बाद हम आपकी 5:30 पे आ रही है न्यूज़ यूएसडी के लिहाज से, तीन अच्छी खासी न्यूज़ आ रही हैं। तो फंडामेंटली अगर आप देखें ऑयल के लिहाज से, ऑयल का जो इम्पैक्ट पड़ रहा है वो गोल्ड पे जाहिर सी बात है पड़ना ही पड़ना है, क्योंकि गोल्ड को लोग एक सेफ हेवन के तौर पे समझते थे, लेकिन इस दफा वॉर की कुछ सिचुएशन कुछ और है। अभी ऑयल की वजह से आपके पास गोल्ड की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा डाउन साइड पे देखने को मिली है। उसकी वजह यही है कि लोगों ने यूएई के अंदर भी धमाके हुए और मुख्तलिफ जो आपके अरब ममालिक थे उनके अंदर धमाके हुए, जिस वजह से उन्होंने सस्ते में गोल्ड को सेल करना स्टार्ट कर दिया, ताकि हमारा गोल्ड सेम हेवन के तौर पे यूज़ तो करते हैं, लेकिन उसके मुकाबले में अगर डॉलर देखें वो भी वीक हो रहा था। डॉलर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उन्होंने क्या किया, गोल्ड को सेल करना स्टार्ट कर दिया। अब गोल्ड सेल हुआ है तो डॉलर जारी सी बात है एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन बना रहा है, और उन्होंने अपना क्या है इंटरेस्ट रेट भी बढ़ाने की कोशिश की थी, ताकि उनके बैंकों के अंदर पैसा जाए, और जारी सी बात है एक जो अपनी माशियत है, जो बेसिकली उनका इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो लोगों का पैसा बैंकों में जाएगा और उनका डॉलर स्ट्रांग होगा। इस वजह से वो अपनी एक डॉलर की जो अहमियत है वो बरकरार रखना चाह रहे थे। इस वजह से उनके अंदर इम्पैक्ट पड़ रहा है उधर भी, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो अरब ममालिक में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है इस चीज़ का। और जो अभी जो रिसेंट मैंने देखा है, वो चाइना बहुत ज़्यादा गोल्ड को खरीद रहा है इस वीक, इन जो हालात के अंदर अगर देखा जाए मार्केट डाउन हुई है, और उसके मुकाबले में जो चीन है वो बहुत ज़्यादा अपने गोल्ड को रिज़र्व कर रहा है, अच्छा खासा खरीद के रख रहा है। इसके अलावा कोई भी इशू हो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं, और कोई भी मसला मसाइल कोई इशू हो कोर्स के रिलेटेड अगर आप जानना चाहें, अगर सीखना चाहें प्रॉपर ट्रेडिंग को, तो वो भी हमसे राब्ता करके सीख सकते हैं। थैंक यू, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।